लड़ाई के साथ और पूरी दहशत के साथ आता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो बादशाह रूहानी और वो बातनी है जो दिलों में रहता है, काम करता है, और वो यही चाहता है कि हम उसकी मानिंद हों, हम हलीम बने, हम फ़रोतन बने, हम आजिज़ हो जाएं, हलीमी फ़रोतनी, ताकि खुदावंद में हम सरफराज किए जाएं और हमारे वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं, हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। आमीन। क्योंकि वो शहाना तौर पे आता है, लेकिन उसका दाखला जो है वो आजिज़ाना है उस अजीम बादशाह का। इसके बाद हम देखते हैं शहाना दाखिले का मकसद क्या है। मकसद ये क्या था, क्यों खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के उस फाटक में उनकी एंट्री हुई और दाखिल हुए। उसके बाद जो है वो फ़लस्तीनियों की कुछ देर के बाद कोशिश के बाद जो है वो बंद किया गया, वो बंद हो चुका है फाटक। और मैं पहले भी मैंने बताया, अब भी बताना चाहता हूँ कि वो मसीह की दूसरी आमद पर जब यीशु मसीह आएंगे तो वो खुलेगा और फिर से एक जलाल में खुदावंद की एंट्री होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के शहाना दाखिले का मकसद मसीह की जो पेशन गोइयाँ थी उनकी तकमील, उनका पूरा होना। वो इसराइल और तमाम अक़वाम का बादशाह है। उसका शहाना दाखिले का मकसद क्या है कि सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम अक़वाम के लिए वो बादशाह है और उसकी निजात के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए निजात के लिए आया है। लोगों ने यही नारा बुलंद किया। नारा क्या था उस वक्त लोगों का? होशना, जिसका मतलब है हमें बचा ले, कि कोई बचाने वाला निजात दहिंदा जो है वो फाटक से दाखिल हो रहा है और उसकी एंट्री हो रही है। लोग पुकार रहे हैं, होशना होशना, हमें बचा ले, हमें निजात दे। दो चीज़ें हैं, हमें बचा ले और निजात दे, कि उसे निजात दहिंदा के तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। इसलिए उसकी जो है उसकी इफ्जी जो तौर पे जो उसकी मौत है वो ज़रूरी थी कि वो हम सब का इफ्जी बने। वो सब ईमान लाने वालों के को अपने पास खींच लेगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो इसीलिए कुर्बान हो रहा है, इसलिए अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि वो निजात की उस पूरी जो खुदा की मर्जी है पूरा करने के बाद वो अपने लोगों को भी उसी तरह खींच ले। चौथा पॉइंट जो है वो उसका जो दाखिला है उसका रिस्पॉन्स जो है, रद्द अमल जो है, लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी भीड़ जो है, क्राउड जो है, हजूम जो है, बड़े पुरजोश तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं? पुरजोश तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। उनमें जोश, जैसे अभी हम बाहर निकले थे तो सभी बच्चे बड़े सब जोश में नारे भी लगा रहे थे, डालियां पकड़ी हुई थी और बड़ा आप लोग जोश के साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन ये तो एक उस मंज़र की अक्कासी हम कर रहे होते हैं, हम रिपीट कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त लोगों का कितना पुरजोश रिस्पॉन्स था, जो कि हम देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं कि उसको लेकिन 100% जो उस वक्त लोग थे उन्होंने किस तरह से खुदावंद का इस्तकबाल किया। बड़ी भीड़ जो है उन्होंने क्या किया? दरख्तों की डालियाँ, खजूरों की डालियाँ और डालियों को लेकर उन्होंने क्या किया? उसकी राह जो है उस पी राह में क्या करते जा रहे थे? डालियाँ, और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? कपड़े जो हैं वो बिछा रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे। अपने कपड़े जो हैं, मरकस 12 बाब उसकी 13 आयत में देखें, मरकस 9 बाब उसकी 13वीं आयत में भी आप देख सकते हैं। बाज ने अपने कपड़े उतार कर गधी के बच्चे पर डाले। और ये क्या है? ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? कि अकीदत को जाहिर कर रहा है। उन लोगों में बड़ी अकीदत है। और मैं आपको बताऊं, अकीदत में दुनिया की नंबर 1 जो कौम है वो यहूदी है। वो अकीदत में नंबर 1 पर हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा, आज भी वो अपनी मजहबी रस्मात जो है बड़ी अकीदत के साथ अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा अकीदत है। और वो अकीदत क्या? वो अपने कपड़े जो हैं वो डाल रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं खुदावंद के लिए। अब मेरे चीज़ों, हम उसका इस्तकबाल कैसे कर सकते हैं? हम उसके लिए कैसे अपनी चीज़ों को, अपने आप को पेश कर सकते हैं? अब वो बड़ा वेलकम कर रहे हैं और कपड़े भी डाल रहे हैं और खजूरों की डालियाँ पकड़ी हुई हैं और नारे लगा रहे हैं। लोगों ने होशना के नारे लगाए। क्या नारे लगा रहे हैं? होशना होशना। इसका मतलब क्या है?
अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हमें नजात दे। इसका मतलब क्या है? हमें नजात दे। उन्होंने यीशु को नजात हिंदा तस्लीम किया और यही यही नारा उनके दिल की आवाज़ थी कि वो दिल से ये नारा लगा रहे थे। उनके दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि होशना नजात हिंदा जो है उसे तस्लीम कर रहे थे और उन्होंने उसे इसराइल के बादशाह के तौर पे कबूल किया। नजात हिंदा के तौर पे, बादशाह के तौर पे कबूल किया। और ज़बूर 25 में आप देखें तो हम देखते हैं कि ए खुदावन बचा ले। यहाँ पे हम देखते हैं ये पुकार है, ए खुदावन हमें बचा ले। और यहूदियों में ये बात बड़े सालों से चल रही थी कि उनको पता था, उनकी तालीम जो उसमें शामिल था कि कोई ऐसा बादशाह आएगा जो कौम को बचा लेगा, वो बचाने वाला होगा और वो बादशाह जो है वो बादशाहों का बादशाह होगा। लेकिन उनकी थोड़ी असेस फ़र्क थी। वो ये सोच रहे थे कि कोई इस तरह बादशाह का आना इस तरह से होगा कि वो बहुत प्रोटोकॉल, जैसे आज जो है इसराइल को आज भी हम देखते हैं कि वो एक सुपर पावर है और आज भी जो है छोटा सा कंट्री होने के बावजूद जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में जो है वो नंबर 1 पे हैं और आज भी वो अपने आप को खुदा के साथ और खुदा की प्रोटेक्शन को अपने साथ वो महसूस करते हैं। लेकिन वो बादशाह के लिए जो उनके माइंड में जो था वो ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा बादशाह आएगा जो पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के साथ हमारे लिए लड़ेगा, पूरी दुनिया के साथ लड़ेगा और वो जंगजू बादशाह होगा। अब ये बादशाह जो है आजिज़ाना तौर पे दाखिल होता है और एक गधी के बच्चे पर जो है वो सवार होके आ रहा है और उसका लोग रिस्पॉन्स क्या कह रहे हैं? ए खुदावंद बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली बख्श। अब वो खुशहाली जो है हम भी अक्सर, हम में से सभी जो हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करें तो हम ज़्यादातर अपनी खुशहाली के लिए, अपनी तरक्की के लिए खुदावंद को छोड़कर, खुदावंद से अलहदा होकर अपने तौर पे भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने तौर पे मेहनत करेंगे, बिजनेस करेंगे, फलां करेंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत जायदाद इकट्ठी कर लेंगे, बहुत दौलतमंद हो जाएंगे। खुदा से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे चीज़ों, ये जो बादशाह है, अब लोग पुकार रहे हैं कि हमें खुशहाली बख्श। खुदावंद ही खुशहाली का मंबा है, खुदावंद ही खुशहाली बख्श सकता है। अब मेरे चीज़ों, इस आयत के 2 हिस्से हैं। बचा ले, पहला हिस्सा क्या है? बचा ले, और दूसरा क्या है? निजात खुदावंद ही दे सकता है, खुदावंद ही निजात दे सकता है। बचा ले, 2 हिस्से इस आयत के। पहला हिस्सा जो है बचा ले और दूसरा हिस्सा है खुदावंद ही निजात दे सकता है, कोई और नहीं। हकीकी खुशहाली सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है। आमीन। हकीकी खुशहाली चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है और खुदावंद ही बरकत का खुदा है। और वो बादशाह जब हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो मेरे अज़ीज़ों, दुनिया की सल्तनतें, बादशाहतें ये आर्जी हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं और इनका कोई पता नहीं है। चाहे कोई भी शख्स जो है वो अपने प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आज़म हो, वो सोचे कि मैं लाइफ टाइम इस चेयर पे रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बादशाह है, जिसकी बाइबल जिसका दावा करती है, जिसके कलाम में है कि ये बादशाहों का बादशाह है और अब्दुल बाद जिंदा है और ये बादशाहों का बादशाह रहेगा और दुनिया